पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें, ग्रेटर नोएडा के एक गांव में रह रही सीमा जांच एजेंसियों की रडार पर है। उसका दावा है कि उसने नेपाल के मंदिर में ही सचिन मीना से शादी कर ली है और हिंदू धर्म को भी अपना लिया है। हालांकि उसकी थ्योरी पर इतनी जल्दी सभी को भरोसा नहीं हो रहा। इसी वजह से कोई उसे पाकिस्तानी जासूस समझ रहा है तो कोई कुछ और। अब 5 एजेंसियों ने उसका कराची कनेक्शन खंगालना शुरू कर दिया है, जिससे माना जा रहा है कि कुछ ही समय में उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। दरअसल पिछले दिनों यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से 2 बार पूछताछ की। उसे बुलाकर घंटों उससे सवाल दागे गए। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियां उसे कराची कनेक्शन के बारे में भी सवाल कर रही है। दरअसल सीमा पाकिस्तान के कराची में 4.5 साल तक रही है। इतने लंबे समय तक वहां रहने की वजह से एजेंसियों को लग रहा है कि अगर उस पर सच उगलवा लिया गया तो पूरे मामले की असलियत सामने आ जाएगी। हालांकि सीमा लगातार जांच अधिकारियों को अलग अलग जवाब से उलझा भी रही है। कई बार उसने अलग अलग जगह रहने का दावा किया था, लेकिन जब अधिकारियों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि लंबे समय तक सिंध प्रांत के कराची में रही थी। जांच अधिकारी सीमा हैदर से सवाल करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कराची में कहां रुकी थी। आखिर उसका पति गुलाम हैदर जब लंबे समय से सऊदी अरब में काम के सिलसिले में था तो वो किसके कांटेक्ट में रही। दरअसल सीमा जब से भारत आई है तो एक धड़ा उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का जासूस भी बता रहा है। इसी वजह से अधिकारी जब उससे पूछताछ कर रहे हैं तो ये भी जानने की कोशिश में है कि कहीं उसे ISI ने तो जासूसी के लिए भारत नहीं भेजा। हालांकि अभी तक इनके साफ जवाब नहीं मिल सके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उस समय में जांच एजेंसियां ठोस निर्णय तक पहुंच सकती है। बता दें, सीमा हैदर मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली है। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से उसकी मुलाकात 3 साल पहले PUBG गेम खेलते हुए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और बाद में वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल आ गई। वहां पर एक होटल में सीमा, उसके बच्चे और सचिन रुके। दोनों का दावा है कि वहीं पर उन्होंने शादी भी कर ली। बाद में नेपाल के रास्ते होते हुए भारत पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में 1.5 महीने तक रहने के बाद पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सीमा और उसके बच्चों के बारे में जांच एजेंसियां हर एक जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं।